कुछ घंटों बाद आरव की कार एक बड़े से लकड़ी के घर के आगे रुकती है। वह घर शहर से काफी दूर था और वह पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। उसके आसपास की जगह बहुत बड़ी थी और वहां पर कई सारे खूबसूरत फूल और पेड़ लगे हुए थे। आरव की कार के रुकते ही आरव एक नजर सांची को देखता है, जो अपनी गर्दन झुकाकर चुपचाप बैठी हुई थी। आरव सांची को शांत देखकर मुस्कुराता है और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीरे से खुसफुसता है। चलो, जाना आ गई हमारी मंजिल। आरव की बात सुनकर सांची एक नजर आरव को देखती है और फिर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगती है। सांची खिड़की के बाहर देख ही रही थी कि तभी उसके साइड का दरवाजा खुलता है। दरवाजे के खुलते ही सांची सामने खड़े इंसान को देखती है और फिर अपने बगल में देखती है। सांची जब अपने सामने आरव को देखती है तो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, फिर अपनी गर्दन घुमाकर अपने बगल में देखती है। आरव सांची की साइड का दरवाजा खोलकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उससे प्यार से कहता है, चलो जाना। सांची एक नजर आपके हाथ को देखती है और फिर अपना मुंह फेरकर गुस्से से कहती है, नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। पूरा दिन ही बिताना है ना तुम्हें मेरे साथ। तो ठीक है, मैं इसी कार में बैठे बैठे पूरा दिन बीता दूंगी, लेकिन मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आरव उसकी बात सुनकर एक शातिर मुस्कान मुस्कुराता है और उससे कहता है, जाना, तुम जानती हो कि तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूं। जब मैंने कह दिया कि आज का पूरा दिन तुम्हें मेरी तरह से मेरे साथ बिताना है, तो बताना है तो तय कर लो, खुद चलोगी या फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर ले जाऊं। सांची उसकी बात सुनकर एक नजरों उसे गुस्से से घूरती है और फिर अपना मुंह फेरकर दूसरी तरफ देखने लगती है। आरव सांची की इस हरकत को देखकर अपना सर हिला आता है और झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। आरव के सांची को ऐसे उठाने के बाद सांची थोड़ी सी चौंक जाती है। फिर सांची आरव की गोद में छटपटाते हुए उसके गुस्से से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारिए मुझे। ये कहकर सांची उसकी गोद में झटपटाते हुए अपने हाथ पैर हिलाते लगती है। आरव सांची की हरकत को देखकर अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ते हुए उससे थोड़े फ्रस्ट्रेशन से कहता है, ओ हो जाना, कितना बोलती हो तुम? क्या कुछ देर के लिए तुम साथ नहीं रह सकती? आरव की बात सुनकर सांची उसे गुस्से से देखती है और फिर उससे गुस्से से कहती है, नहीं रह सकती, मुझे नीचे उतारो। आरव सांची की बात सुनकर अपनी पकड़ उस पर कसते हुए उससे कहता है, नहीं उतारूंगा, मैंने तुमसे कहा था खुद चलो, अब तुम खुद नहीं चलोगी तो तुम्हें तो कैसे भी करके ले जाना तो पड़ेगा ही मुझे, इसीलिए अब बिल्कुल चुप। अगर तुम चुप नहीं हुई ना तो मैं। आरव इतना नहीं बोल पाता है कि तभी सांची उसकी बात को बीच में काटकर उससे गुस्से से कहती है, तो क्या करेंगे आप? सांची की बात सुनकर आरव उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाता है और एक शरारती मुस्कान मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तो तुम अच्छे से जानती हो जाना कि मुझे मुंह बंद करना अच्छे से आता है। आरव की बात सुनकर सांची गुस्से से उसे घूरती है और अपना मुंह फेर लेती है। आरव सांची को मुंह फेरता देख मुस्कुराता है और उसे फार्म हाउस में अंदर ले जाता है। आरव जब सांची को अंदर लाता है तो सांची उस फार्म हाउस की खूबसूरती में खो जाती है। वो फार्म हाउस सच में बहुत सुंदर था। उसमें सारा फर्नीचर काफी मनगा लग रहा था और लकड़ी से बना हुआ था और नीचे का फ्लोर भी पूरा लकड़ी का था। वहां की दीवारों पर भी ब्राउन कलर किया हुआ था। उस घर की दीवारों पर कई सारी तलवारें और बंदूक सजावट के तौर पर सजाई हुई थी और कुछ जगह दीवारों पर आरव और उसके परिवार की बहुत सारी तस्वीरें लगी होनी थी और वहां की एक दीवार पर आरव और अभय की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। सांची घर को निहार ही रही थी कि तभी उसकी नजर हॉल में रखे एक टेबल पर जाती है। सांची उस टेबल को हॉल के बीचों बीच देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो टेबल पूरे हॉल के फर्नीचर के ना तो मैच खा रहा था और ना ही इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सही जगह पर है। सांची उस टेबल को कंफ्यूजन को देख ही रही थी कि तभी आरव उस टेबल के साइड में लगी चेयर के पास लाता है और वही की एक चेयर पर बैठा देता है। सांची उस चेयर पर बैठकर आरव को खुद से थोड़ा सा दूर करती है
और उससे मुंह फेर कर कहती है, मुझे यहाँ क्यों लाए हैं और कौन सी जगह है ये? सांची की बात सुनकर आरव उसकी सामने वाली चेयर पर बैठते हुए उसे कहता है, ये हमारा फार्म हाउस है। जब हम लोग छोटे थे तो हर वीकेंड पर यहाँ आया करते थे। आरव की बात सुनकर सांची उससे थोड़ा रूड वे में उससे कहती है, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं आप? सांची की बात सुनकर आरव एक शरारती मुस्कान मुस्कुराता है और उससे कहता है, ओ कम ऑन जाना, अब तुम इतनी भी भोली नहीं हो। जो तुम के यहाँ का माहौल और यहाँ की सेटअप देखकर ये अंदाजा ना लगा सकूं कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूं। देखो, आज का पूरा दिन तुम्हें मेरे साथ ही बिताना है। अब चाहे तुम अपनी मर्जी से बिताओ या मेरी मर्जी से। तो सोचा क्यों ना आज के दिन को थोड़ा स्पेशल बनाया जाए। तो तुम यह समझ लो कि यह आज की हमारी पहली डेट है। आरव की बात सुनकर सांची उसे गुस्से से घूरती है। आरव सांची को खुद को घूरता देख मुस्कुराता है और फिर एक सर्वेंट को बुलाकर लंच लगाने को कहता है। वही सांची बैठे बैठे कुछ सोचते हुए खुद से कहती है, क्या करूं, कैसे निकलो यहां से? प्रशांत का पता नहीं कैसी हालत होगी उसकी। कहां उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी होगी। दीदू भी नहीं है कि उनकी मदद ले सकूं। सांची ये सोच ही रही थी कि तभी आरव की आवाज उसके कानों में पड़ती है, ज्यादा मत सोचा जाना और लंच करो, उसके बाद हम लोग बाहर घूमने चलेंगे। आरव की बात सुनकर सांची अपने होश में आती है और एक नजर खाने को देखकर आरव से धीरे से कहती है, वो मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम कहाँ है? सांची की बात सुनकर आरव अपनी आंखें छोटी कर कर उसे शक भरी नजरों से देखने लगता है। आरव की शक भरी नजरों से देखने से सांची थोड़ी सी नर्वस होने लगती है। फिर भी वह कॉन्फिडेंस से उससे कहती है, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? क्या अब मैं अपनी मर्जी से बाथरूम भी नहीं जा सकती? सांची की बात सुनकर आरव कुछ नहीं कहता है और अपने हाथ से एक तरफ इशारा करते हो उससे कहता है, वो उस तरफ है बाथरूम। सांची आरव के दिखाए हुए डायरेक्शन की तरफ देखती है और फिर उठकर उस तरफ जाने लगती है। सांची उस तरफ जा ही रही थी कि तभी आरव उसे रोकते हुए उससे अपनी कड़क आवाज में कहता है, रुको जाना। आरव की आवाज सुनकर सांची उसकी तरफ पलटी है और उसे अपने सवालिया नजरों से देखने लगती है। आरव उसकी कंफ्यूज्ड नजरों को देखकर उसे अपनी खतरनाक नजरों से देखता है और उससे अपनी कड़क आवाज में कहता है, वॉशरूम बोलकर जा रही हो तो वॉशरूम ही जाना। अगर यहां से भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? आरव की बात सुनकर सांची उसे बिना कुछ बोले वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। आधे घंटे बाद आरव बैठा सांची का इंतजार कर रहा था, लेकिन आधा घंटा हो गया था, लेकिन सांची अभी तक वापस नहीं आई थी। वही आरव को उस पर धीरे धीरे गुस्सा आने लगा रहा था। जब थोड़ी देर बाद सांची नहीं आती है तो आरव एक लेडी सर्वेंट को उसे चेक करने के लिए भेजता है। वो लेडीज सर्वेंट आरव की बात सुनकर वॉशरूम में देखने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद वह सर्वेंट डरते हुए आरव के पास आती है और अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हो जाती है। आरव उस सर्वेंट को डरता हुआ देखकर उसे अपनी कड़क आवाज में पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो और जाना कहाँ है? आरव की बात सुनकर वो सर्वेंट घबराते हुए और उससे कहती है, वो सर मैडम वॉशरूम में नहीं है और वॉशरूम की खिड़की भी खुली हुई है। मुझे लगता है मैडम भाग गई। आरव को उस सर्वेंट की बात सुनकर सांची पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बिछता है और गुस्से से अपनी चेयर से खड़ा होता है और अपने सामने रखे टेबल को गुस्से से पलट देता है। आरव का गुस्सा देखकर वहां खड़े सभी सर्वेंद्र डर जाते हैं। टेबल को पलटने के बाद आरव गुस्से से खुद से कहता है, यह तुमने अच्छा नहीं किया जाना। मैंने तुमसे कहा था कि यहां से भागने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ में करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहकर आरव गुस्से से वहां से बाहर निकल जाता है।